छोटे मोटे कार्यक्रम भी आ जाते हैं, शादी ब्याह वाले हो गए, उसमें भी दूसरा तो दिया नहीं, परमिशन का नहीं तो नहीं दिया। हमारे तो सब सब बंद ही है, हम तो बजाते ही नहीं, वैसे ही पढ़ते हैं। अब इधर शायद हिंदी का उपयोग कभी करते हैं। और हमारे मस्जिदों में तो वैसे देशी आइटम लगे हुए आज तक भी, वो जो नई टेक्नोलॉजी है वो तो लगे ही नहीं। अच्छा, वो लगाते भी नहीं। अच्छी चीज़ मिली तो हमें पीढ़ी को देना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि सफाई रखना, साफ सुथरे रखना, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण रखना, दवाई का कहीं भी बीमार हो रहे तो हम कहीं देखोगे झाड़ फूक पे चले जाते हैं लोग, ये सब आपको बताना, अवेयरनेस करना पड़ेगा। ये चीज़ों के लिए इसीलिए ये सब चिंतित है, न्यायालय इसलिए चिंतित कि न्यायालय के पास जब आंकड़े जाते हैं कितने लोग मर रहे हैं या इतने लोगों को अटैक आ रहा है, इतने लोगों को वो हो रहा है, ये सब चीज़ें उनके पास पूर्ण तरीका आंकड़े जाते हैं, तब वो ये निर्णय लेते हैं। हमें सबको पालन करना, आपको बुलाने का उद्देश्य था कि बहुत लोगों को भ्रम था, तो ये हमने कागज की कॉपी भी है और साहब ने बताई थी, साहब ने भी अध्ययन किया कल कि कितने आप मैं जो बात कर रहा हूँ ये भी डेसिबल ज्यादा हो रही बात, मुझे और स्लो बात करना है, इसका भी एक मापदंड है बात का आवाज। आज हमने एक बैठक ली है जो उच्चतम न्यायालय ने जो आदेश 2005 में भी किया था ध्वनि विस्तारक को लिए, और उसके बाद में गृह मंत्रालय से भी जारी हुआ है कि हमें ध्वनि प्रदर्शन को किसी भी तरह से कम करना जो उसके दुष्प्रभाव है उसके परिणाम से। तो आज हमने जावत की जनता के शांति समिति के सदस्यों को और सभी धर्मावलंबियों को बुलवाकर उनसे एक मीटिंग ली गई है और उनको हमने ये बताया कि इसके बहुत नुकसान है, अतः आप स्वेच्छा से जो भी ध्वनि विस्तार के यंत्र अधिक मात्रा में लगे हैं या जो है उसको आप हटाएं। और उन्होंने उस बात को सुना है, समझा है और उन्होंने बोला कि आज हम शुरुआत कर रहे हैं, और कई लोगों ने उसको शुरुआत भी कर दी है। काजी साहब और उनकी टीम ने भी आज बैठक ली उनके समाज की, और उन्होंने भी कई जगह से लाउड स्पीकर हटाए हैं और मंदिरों से भी हटाए गए हैं। धीरे धीरे ये सब लोगों के पास जब इसका मकसद पता चलेगा कि उच्चतम न्यायालय चाहता क्या है, कि ध्वनि प्रदूषण से जो तीव्रता आवाज़ है उससे जो नुकसान हो रहे हैं, आम जनता को जो नुकसान हो रहा है उससे बचाना उनका मेन उद्देश्य, और हम उसकी पूर्ति के लिए हम सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं। इसी उद्देश्य से आज हमने राजस्व टीम के तहसीलदार साहब, एडीएम साहब, हम लोग मिलकर ये बैठक आयोजित की, और हम भी पत्रकार बंधुओं से भी यही हम अपील करते हैं कि आप भी हमारी तरफ से ये प्रचार प्रसार करें कि उससे क्या नुकसान है। अतः आप ध्वनि यंत्रों को हटाएं और उनकी आवाज़ को जो निर्धारित मापदंड उस पर रखें। चलिए हमने बताया कि डीजे का हम बांड भरवाएंगे, उनके खिलाफ प्रतिबंधित कार्रवाई की जाएगी। डीजे बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाएगा, डीजे सबसे ज़्यादा नुकसान कर रहा है और युवा वर्गों को कर रहा है, और उससे कई प्रकार के जैसे अटैक मान लो या कई कानों से सुनना कम हो जाता है, ये बहुत सारी चीज़ें बीमारियां हो रही है। और हम निश्चित ही उनको लिखित में डीजे वालों को लेटर जारी करेंगे और उनका बांड भरवाया जाएगा। अगर उनके उसके बावजूद भी उनके द्वारा ये किया जाता है कार्य तो उनके खिलाफ वैधानिक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कि आवाज़ कम है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो ये 20 से 40 डेसिबल है, तो हमें 90 डेसिबल से कम इसको करना है। जो निर्धारित मापदंड है उसके भी मापदंड आए हैं, वो भी हम उपलब्ध करा देंगे, लेकिन उसको कम से कम रखना है जो एक सामान्य आदमी बात करता है आपस में, या उसको उतनी आवश्यकता जो अन्य व्यक्ति को कर्कश पैदा न करे या उसको नुकसान न पहुँचाए। ये सब निर्धारण किया है, तो वो कॉपियाँ सबको उपलब्ध भी करा दी जाएगी।